गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पासा या डाइस। ठीक है, आप सबने कहीं ना कहीं डाइस देखा ही होगा, है ना, लूडो वूडो खेलते समय, है ना। तो उसी डाइस के बारे में कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के अंदर, तो हम उन डाइस की बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, जो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि जो डाइस होता है ना, वो जरूरी नहीं है कि क्यूबिकल ही हो। वो डाइस क्यूबॉइड भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि हम लोगों ने अधिकतर जो डाइस देखे होंगे वो क्यूबिकल डाइस देखे हैं, लेकिन क्यूबॉइड टाइप के भी डाइस होते हैं। ठीक, इन जनरल यूज नहीं होते हैं, लेकिन क्यूबॉइड टाइप के भी, क्यूबॉइड मतलब घनाप घनाप टाइप के भी डाइस हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने घनाकार डाइस ही देखे हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं पासे की। ठीक है, जिसको बोला जाता है डाइस। ये दो तरह के होते हैं। एक पासा होता है साधारण पासा और दूसरा पासा होता है मानक पासा। ठीक है, इन दो तरह के पासे के प्रश्न पेपर में आपको दिखेंगे। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है इतना सब डिटेल में जाने की, पर फिर भी दो तरह के पासे होंगे, एक साधारण पासा और एक मानक पासा। मानक पासा क्या होता है? ऐसा पासा, ऐसा पासा जिसके जिसके विपरीत फलकों का योगफल 7 हो, उसे मानक पासा कहा जाता है। ठीक है, मतलब बोलने का यह है कि ऐसा पासा जिसके विपरीत फलकों का योगफल 7 फल। अब सबसे पहली बात, फलक क्या होता है? फलक का मतलब यह होता है, जैसे मान लो ये डाइस है। ठीक है, ये मान लो एक डाइस है। अब डाइस में ये वाला जो एरिया है, ये एक फेस है, इसको ही बोला जाता है फलक। ठीक है, इसको ये वाला जो सेक्शन है, इसको भी क्या बोलोगे? फलक। ये वाला सेक्शन है, इसको भी क्या बोलोगे? इसको भी बोला जाएगा फलक। ठीक है, अब ये तीन सेक्शन तो हमको फ्रंट व्यू से दिख रहे हैं, इसी तरह से तीन सेक्शन इसके बैक व्यू पे होंगे, मतलब इसके विपरीत भी एक होगा, इसके विपरीत भी एक होगा और इसके विपरीत नीचे वाला होगा। तो टोटल जो फलक होंगे डाइस के अंदर वो 6 फलक होंगे। ठीक है, पासे के अंदर टोटल फलकों की संख्या या फेस की संख्या 6 होगी। तो इसी तरह से अब हम ये बोल रहे हैं कि भाई एक ऐसा पासा जिसके विपरीत फलकों का योगफल 7 आ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे मानक पासा। कैसे? जैसे मान लो ये एक पासा है, ठीक है, यहां पे लिखा है 2, यहां पे लिखा है 1 और यहां पे लिखा है 4। अब किसी ने बोला कि ये वाला पासा जो है ये है मानक पासा। किसी ने बोला ये वाला पासा जो है, ये वाला पासा जो है वो मानक पासा है। तो अगर ये मानक पासा है तो मानक पासे पे आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि विपरीत फलकों का योगफल कितना है? 7। इसका मतलब ये है कि अगर ये 1 है, ये वाला फेस 1 है, तो इसके जस्ट अपोजिट जो फेस होगा वो कितना होगा? 6। क्यों? क्योंकि विपरीत फलकों का योगफल 7 होता है। तो 1, इसका विपरीत फलक हम x मान लेते हो, टोटल का योगफल कितना है? 7। तो मतलब अगर ये 1 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 है तो इसका अपोजिट क्या होगा? 6। इसी तरह से अगर ये 2 है तो 2 है और आपको टोटल 7 बनना, कितने की जरूरत हो रही है? 5 की। तो इसका मतलब ये है कि 2 का अपोजिट हो जाएगा 5। अगर ये 4 है ना, और आपको 7 बनाना, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। तो बोलने का मतलब ये, अगर ये मानक पासा है तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 6, 2 का अपोजिट हो जाएगा 5 और 4 का अपोजिट हो जाएगा कितना? 3। और इन सब का योगफल की वैल्यू कितनी आ रही है? 7। इन सारों के योगफल की वैल्यू कितनी आ रही है? 7 आ रही है। इसी के कारण इसको बोला जाएगा मानक पासा। ठीक है, अब बात करते हैं साधारण पासे की। साधारण पासे को अंग्रेजी में बोलते हैं सिंपल डाइस। ठीक है, और मानक पासा को बोला जाता है स्टैंडर्ड डाइस। ठीक, चलो अब सिंपल डाइस की बात करते हैं। तो सिंपल डाइस की अगर बात करना है हमें, अगर हमें सिंपल डाइस की बात करना है, 1 मिनट, चलो, तो सिंपल डाइस में आपको यह ध्यान रखना है, चलो, सिंपल डाइस में आपको यह ध्यान रखना है कि सम्मुख सम्मुख या ऐसा बोलें कि लगी हुई फलकों का योगफल 7 होगा, या फिर ऐसा बोलें कि विपरीत फलकों का योगफल
7 नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसका अपोजिट है ये। अब कैसे बोल रहे हो आप ये बात? देखो, मैंने बोला भाई एक सिंपल डाइस का मतलब मान लो डाइस है, मान लो ये पेपर में एक डाइस बना हुआ है ना, यहां लिखा हुआ है 2, यहां लिखा हुआ है 5 और यहां लिखा हुआ है 1। अब आपको अच्छे से पता है कि अगर ये स्टैंडर्ड डाइस होता तो स्टैंडर्ड डाइस के केस में आपको कभी भी, देखो ये स्टैंडर्ड डाइस था, स्टैंडर्ड डाइस के केस में कभी भी आपको जो दिखने वाले अंक है उनका योगफल कभी भी 7 नहीं दिखेगा। कैसे? देखो 4 और 1 5, 4 और 2 6, 2 और 1 3। बोलने का मतलब यह है कि अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो इसमें जो दिख रहे हैं फलक उनका योगफल कभी भी 7 नहीं होगा। लेकिन अगर ये सिंपल डाइस है, अगर ये सिंपल डाइस है तो आप देखो ये कितना है, 5 और 2 कितने हो गए 7। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत फलकों का योगफल 7 होगा। लेकिन अगर हम साधारण पासे की बात कर रहे हैं तो साधारण पासे के केस में आपको सामने वाले फलक का योगफल ही 7 दिख जाएगा। फिर से सुन लो मेरी बात, मानक पासे में विपरीत फलकों का योगफल 7 होता है, इसके कारण आपको जो नंबर्स दिखेंगे यहाँ तो नंबर्स का योगफल कभी भी 7 नहीं होगा। लेकिन सिंपल डाइस में जो नंबर्स आपको सामने दिख रहे हैं उनका ही योगफल 7 के आसपास 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पासा जो होगा ये पासा कहलाएगा साधारण पासा, ये पासा कहलाएगा साधारण पासा। ठीक है, पहले डाइस पढ़ने के पहले आपको इतनी हल्की सी बात पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार देखो डायरेक्टली आपसे कोई नहीं पूछेगा सिंपल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस, लेकिन कई बार क्वेश्चन के हिसाब से आपको ट्रिक करना पड़ता है कि डाइस कौन सा है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको मैंने बताया है यहाँ पे। ठीक, अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने हैं डाइस के केस में वो क्वेश्चन आने वाले हैं, 1 मिनट, 1 सेकंड। ठीक है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन डाइस के केस में आने वाले हैं वो क्वेश्चन आने वाले हैं कि भाई विपरीत फलक पता करनी होगी आपको। मतलब आपको डाइस के 3 प्रारूप दे रखे होंगे और आपसे पूछेगा बताओ इसका अपोजिट कौन सा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूं आपको, क्योंकि एग्जांपल से भी समझाऊंगा तो लास्ट में क्वेश्चन से समझना आना आपको। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाता हूं आपको ये चीज। ठीक, चलिए 1 मिनट, एक सेकंड। चलिए, जैसे मैं थोड़ा सा चीजों को क्रॉप करके बड़ा कर देता हूं। ये क्वेश्चन दिख रहा है? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एक पासे की निम्नलिखित 2 विभिन्न आकृतियों का पता लगाइए जो कि लाल के विभिन्न आकृतियों से पता लगाइए कि लाल के सामने कौन सा रंग है। ठीक है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि भाई लाल का अपोजिट क्या है, आपसे पूछ रहा है लाल का अपोजिट क्या है। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, 1 मिनट में समझ में आ जाएगी चीज। ठीक है, इस पासे को देखो और इस पासे को देखो, बिल्कुल देख रहे हो आप? देखो यहां पे लिखा है पीला और यहां लिखा है सफेद, बिल्कुल दिखा है। यहां लिखा है पीला और यहां पे लिखा है सफेद, ये पीला और सफेद लिखा और यहां भी पीला और सफेद लिखा है। आप कुछ मत करो, सेम वाले रंग को इस तरह से कैंसिल कर दो। मतलब यहां पे पीला सफेद था, इसका ही पीला सफेद, ए वाले का पीला सफेद, बी वाले के पीले सफेद से कैंसिल कर दो आप। अब क्या दिख रहा है आपको कि भाई लाल और काला, बस ये 2 सेक्शन दिख रहे। तो भाई साहब सीधे सीधी बात है कि जो लाल का अपोजिट होगा, लाल का अपोजिट होगा वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे काला। लाल का अपोजिट क्या हो जाएगा? काला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 रंग सेम दे रखे थे। जब भी पासे के अंदर 2 रंग सेम दे रखे हो या 2 संख्याएं सेम दे रखी हो तो उन संख्याओं को इस तरह से काट देना, जो संख्या बचेगी वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा हमेशा होगा क्या? ऐसा हमेशा नहीं होता है ना। जब नहीं होगा तो क्या करना हूं मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। यहां तक क्लियर है? कुछ नहीं करा हमने, लाल का अपोजिट पूछा था हमने। देखो यहाँ मानक वानक पास की कोई जरूरत नहीं है, उसने कलर लिख रखे हैं तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। भाई 2 कलर सेम दिख गए, बस काट दो दोनों कलर को। जैसे ही काटा तो लाल का अपोजिट क्या हो गया? काला, बस खत्म हो गई बात। देखो यहाँ पे भी 3 डायग्राम दे रखे हैं, देखते हैं क्या होता है। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो कि संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। 1 का अपोजिट क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं, है ना। 1 का अपोजिट ना, ठीक है, 1 का अपोजिट देखो, ये भी सीधा क्वेश्चन है। देखो मेरी बात सुनो,
इस डायग्राम को देखो 5 और 2 आ रहा है यहाँ पर, इसको देखो ये भी 5 और 2 आ रहा है ना, इस 5 2 से इस 5 2 को कैंसिल कर दो। जैसे ये दोनों आपस में कैंसिल हुए, स्वाभाविक बात है एक का अपोजिट क्या बचा, एक का अपोजिट बचा 6। इन तीनों क्वेश्चन में आपको 2 डायग्राम ऐसे दे रखे थे जो कि आसानी से एक दूसरे से कट रहे थे, तो आपने बहुत आसानी से एक का अपोजिट क्या पता कर लिया, 6 पता कर लिया। ठीक है, चिंता मत करो, एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जहां पे ये दोनों सेम नहीं होंगे, उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये आसानी से हो रहा है इसलिए मैं आसानी से बताते जा रहा हूं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहां भी शायद आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाए। देखो सारे के सारे क्वेश्चन PYQ है ना। वो बोल रहा है, एक मिनट, वो बोल रहा है दी गई आकृति में एक घन की 4 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग उस फलक के विपरीत फलक पर होगा जिस पर ब्लैक लिखा है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लैक का अपोजिट क्या है। अब अगर ब्लैक का अपोजिट आपसे पूछा जा रहा है तो आपको थोड़ा सा दिमाग को शांत रखते हुए इस क्वेश्चन को करना है। देखो देखते हैं ना, एक मिनट रुक जाओ। ब्लैक का अपोजिट पूछ रहा है आपसे, ओके। देखो मेरी बात सुनो, आप इस वाले डायग्राम को देखो और इस वाले डायग्राम को देखो। आपको वो डायग्राम पहले चूज करना है जहां पे 2 कलर सेम है। ठीक है, देखो इधर जरा, यहां पे है येलो, ऑरेंज और ब्लू, राइट। यहां पे है ब्लू, ब्लैक और येलो। इसमें और इसमें कॉमन चीज क्या आ रही है, इसमें और इसमें कॉमन चीज ये आ रही है कि भाई देखो यहां पे भी ब्लू और येलो है और यहां पे भी ब्लू और येलो है, राइट। अब अगर ब्लू और येलो है तो ब्लू येलो से ब्लू येलो को कैंसिल कर दो। जैसे ब्लू येलो से ब्लू येलो कैंसिल हुआ, आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे कि भैया जो ब्लैक का अपोजिट है, जो ब्लैक का अपोजिट है वो क्या आ रहा है, ऑरेंज। ब्लैक का अपोजिट क्या आ रहा है, ऑरेंज। इस वाले डायग्राम में भी आप आसानी से काट के वैल्यू पता कर लिए। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। अब मान लो आपके सामने स्थिति एक ये होती है, एक मिनट रुक जाना जरा, ब्लैक, येलो, ऑरेंज। ठीक है, ओके, चलो इसको भी छोड़ दो, ये भी डायरेक्ट हो रहा है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं ना। अभी तक के तीनों चारों क्वेश्चन जो अपन ने करे हैं, अरे यार, अभी तक के जो तीनों चारों क्वेश्चन अपन ने करे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप डायरेक्टली क्वेश्चन से कर पा रहे हैं, मतलब डायरेक्ट ऑप्शन से ही हो रहे थे ना। अभी रुको, प्रॉब्लम आएगी धीरे धीरे, अभी तक तो नहीं आई है, देखते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। ये 4 स्थितियां भी रहने दो, चलो इसको कर ही लेते हैं। एक मिनट, इसको करो 52। चलो वो बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ना। उसने बोला है 1 से 6 संख्याओं को घनों के मुख पर अंकित करके घनों की 3 विभिन्न स्थितियों का अध्ययन करें एवं प्रश्न का उत्तर दें। क्या प्रश्न का उत्तर दें? चित्र C के तल मुख पर संख्या क्या है। देखो एक घन है, उसकी 3 स्थितियां यहां दी हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो C वाला फिगर है इसके तलमुख, तलमुख का मतलब होता है बेस, ठीक है। तो इसका बेस मतलब 4 का अपोजिट, मतलब उसने देखो इस क्वेश्चन का इस तरह पूछा है कि भाई वो सीधा नहीं बोल रहा है कि 4 का अपोजिट क्या है, उसने पूछा है डायग्राम C के तल बेस पे। अब तल बेस पे कौन होगा, जो इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि भाई 4 का अपोजिट क्या होगा। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है ना। फिर से पढ़ लो एक बार। उसने बोला है 1 से 6 संख्याओं को घनों के मुख पर अंकित करके घनों की 3 विभिन्न स्थितियों का अध्ययन करें एवं प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है वो, चित्र C के तलमुख पर संख्या है, C वाला ये है और इसके तलमुख में मतलब 4 का अपोजिट पूछ रहा है आपसे। अच्छा चलो ठीक है। अब देखो 4 का अपोजिट पता करना है। देखो भाई वैसे सीधे सीधे यहां से मालूम पड़ जाए आपको, ये 5 और 3 है और ये भी 5 और 3 है, कैंसिल कर दो इसको। तो 4 का अपोजिट क्या हो गया, 6। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब एक सेकंड रुकना, मैं एक दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को करवाता हूं। ये जो तरीका आप सीख गए कि भाई अपोजिट कैंसिल कर देते हैं ना, अब इस तरीके से नहीं करते हैं अपन क्वेश्चन को। देखो मेरी बात सुनो, मान लो ये क्वेश्चन डायग्राम में नहीं दे रखा, मतलब ये डायग्राम क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है, तो क्या करोगे। देखो अब मान लो ये दे ही नहीं रखा है ना और आपसे 4 का अपोजिट पूछा जा रहा है। अब 4 का अपोजिट अगर पूछा जा रहा है और आपके सामने ये डायग्राम है और ये डायग्राम, ठीक है। आप इन दोनों डायग्राम में A में और C में कॉमन फिगर क्या आ रहा है। देखो यहां पे भी 3 है और यहां पे भी 3 है, इसके अलावा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। A और C में कॉमन क्या है, यहां पे भी 3 है और यहां पे भी 3 है, ठीक है, ये कॉमन है, ओके। तो आप कॉमन वाले पे सर्कल बना लो, ये बना लिया। अब 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे 2, ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में गए। 2 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे 6 और 6 से वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो वापस कहां आ गए 3। 3 से क्लॉक पे चले 2, 2 से क्लॉक पे चले 6 और 6 से क्लॉक पे चले तो वापस कहां आ गए 3। मतलब
ऐसे कहानी है कि 3 से चला 2 पे आया और 2 से चला तो कहां आ गया 6 पे। देख लो 3 से चला 2 पे आया, 2 से चला कहां आ गया 6 पे, और 6 से वापस चल के कहां आ गया 3 पे। करेक्ट, ठीक है। इधर आ जाओ। अब इन दोनों में कॉमन क्या था 3, तो 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे 5, 5 से क्लॉकवाइज चलेंगे 4, और 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे कहां आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो 3 से क्लॉकवाइज चले तो आ गए 5, और 5 से क्लॉकवाइज चले तो कहां आ गए 4। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। इस तरीके से क्वेश्चन करने का फायदा यह है, ठीक है, आपसे सी का मतलब 4 का अपोजिट पूछा था, देखो सीधा सीधा 4 का अपोजिट क्या आ गया 6। ये जो सामने लिखे हुए होंगे इस तरह से वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब 4 का अपोजिट क्या आ गया 6, 5 का अपोजिट क्या आ गया 2, और स्वाभाविक बात है 3 का अपोजिट यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। क्यों? क्योंकि इस पूरे डायग्राम में एक ही छिपा हुआ, बाकी सारी सारी संख्या आ गई है। देख लो यहाँ पे 3, 2, 6, 5, 4, केवल और केवल एक छुपा हुआ, तो वो एक यहां से आ गया। इस पद्धति से या इस प्रोसेस से या इस मेथड से आप लोग सारे के सारे विपरीत फलकों को निकाल सकते हो, लेकिन जो डायरेक्ट अपन अभी तक काट रहे थे उससे सिर्फ वही फलक निकलती थी जो हमसे पूछा जा रहा था। लेकिन इस तरीके से आप सारी की सारी विपरीत फलके निकाल सकते हो। तो आपने देखा कि भाई 4 का अपोजिट क्या आ गया 6, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। और यही अपन ने शुरू में काट के भी निकाला था, भाई 4 का अपोजिट क्या आ रहा है 6। इसी वीडियो को शुरुआत में मतलब इसी क्वेश्चन में थोड़ा पीछे करना आपको दिख जाएगा। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में दोनों तरीके बता दिए कि भाई अगर आपको 2 फिगर कॉमन है तो किस तरह करना, और 2 फिगर कॉमन नहीं है तो किस तरह करना। दोनों की दोनों बात हम लोग इस क्वेश्चन में कर चुके हैं। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। एक मिनट, चलो 53 नंबर का क्वेश्चन भी देख लो। सारे क्वेश्चन पीवाई क्यू है ना, 53 नंबर वाला भी क्वेश्चन देख लो। क्या बोल रहा है कि 3 के विपरीत सतह का अंक होगा, बताओ 3 का है, देखो 3, देखो ये रहा 3 है ना। अब 3 का विपरीत पूछा है ना, चलो देखते हैं। 3 का अपोजिट पूछा है, ठीक है। आप कोई से भी 2 डायग्राम ले लो, मैंने बी ले लिया और सी ले लिया, है ना। अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें और इसमें एक मिनट, ठीक है, 1 और 3, 5, चलो ठीक है। यहां पे 3 और यहां पे 3 कॉमन डायग्राम, कॉमन संख्या में मैंने सर्कल बना लिया। 3 से गया क्लॉकवाइज 5 पे, 5 से गया क्लॉकवाइज 1 पे, और 1 से गया 3 से, मतलब 3 से गए 1 पे, सॉरी 3 से गए 5 पे, अरे एक मिनट यार, 3 से गए 5 पे और 5 से गए 1 पे ना, तो 3 से गए 5 पे और 5 से गए 1 पे, ठीक है। यहाँ पे 3 से क्लॉकवाइज जाना है, 3 से 2, 2 से 4 और 4 से वापस 3, मतलब 3 से 2 और 2 से कहां आ गए 4। आपसे पूछा है 3 का अपोजिट बताना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इस पूरी कहानी में 3 आ गया, हाँ, 5 आ गया, हाँ, 4 आ गया, बिल्कुल आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। अब अभी तक क्या नहीं आया है 6, ठीक है। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, क्योंकि इस पूरी कहानी में केवल 6 ही एक ऐसा मेंबर था जो आया नहीं था। और हमने वापस से इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले मेथड से या जो भी है मतलब रोटेशन मेथड से हमने ये वैल्यू पता कर ली कि 3 का अपोजिट क्या आ रहा है यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, कोई और तरीका था क्या भाई? ये एक तरीका तो आपको क्लियर हो गया होगा, कोई और तरीका था जिससे क्वेश्चन आप कर सकते रहे? बिल्कुल, देखते हैं, चलो एक मिनट हटाएं इसको, चलिए। आपसे पूछा था 3 का अपोजिट आपको बताना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सी सेट का क्वेश्चन है, चलो देखते हैं, पढ़ो इसको। बोल रहा है किसी विशेष अनुदूरहक रूपांतरण में एक पासे के 3 दृश्य नीचे दिए गए, ठीक है। ए के सम्मुख कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। ए के सम्मुख कौन सा अक्षर होगा, सम्मुख मतलब एक की तरफ मुख किया हुआ, सम्मुख मतलब आमने सामने, है ना। तो ए के सम्मुख कौन सा होगा ये पूछा है आपसे, ठीक है भाई, देखते हैं, चलो देखना है। ए का सम्मुख पूछा जा रहा है ना, ए का सम्मुख पूछा है, चलो। अब सबसे पहले मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि आप भाई कोई भी एक चीज कॉमन ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कॉमन ले रहा हूं, देखो यहाँ पे के कॉमन आ रहा है और यहाँ पे भी के कॉमन आ रहा है, ठीक। के से क्लॉकवाइज चले बी पे आ गए, बी से क्लॉकवाइज चले ए पे आ गए, ए से क्लॉकवाइज चले वापस से के पे आ गए, मतलब के से चल के बी पे आए और बी से चल के ए पे आए। मेरे हिसाब से यह दिक्कत नहीं होगी, के से चल के बी पे आए, बी से चल के ए पे आए और ए से वापस कहां पहुंच गए के पे, ठीक। इसी तरह से यहां से के, देखो मैं
कॉमन फिगर को सर्कल बनाना है, यहां भी के को बनाया, यहां भी के को बनाया, ठीक है, उससे शुरुआत करना है। के से चले एम पे, एम से चले एच पे, और एच से वापस कहां आ गए के पे। मतलब के से चल के एम पे, एम से चल के एच पे, ठीक है, और वापस के पे, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, ए का सम्मुख। अब बताओ ए का सम्मुख कौन आ रहा है, एच, तो ए का सम्मुख कौन आ जाएगा, एच। क्लियर, कुछ नहीं कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन आता है, बस सम्मुख पता करो। ज्यादा ओपन डाइस का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, तब से लेके 7-8 क्वेश्चन करा चुका हूं, सम्मुख ही सम्मुख 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 एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछता भी यही है। चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए चलो भाई बता दो फटाफट, जल्दी कर दो, अब इसको दो, अब तो सीख गए होंगे आप। निम्नलिखित चित्रों में से एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दिखा गई है, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा। लाल का अपोजिट पूछा है, चलो बताओ फटाफट, में आप ही करोगे इसको। लाल का अपोजिट बताना है, लाल का अपोजिट बताना है आपको, है ना, लाल का अपोजिट, ठीक है, बताइए, बताओ भैया, लाल का अपोजिट बताओ, बताओ 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 बताओ। डायरेक्ट हो रहा है क्या, पहले तो ये बात करो। डायरेक्ट अगर आप देखें, चलो अपन तो इस तरीके से डायरेक्ट तुम दिख पा रहा है मेरे को, एक काम करो, ये लिया हरा, ठीक है, क्लॉकवाइज जाते हैं, और यहां भी ले लिया हरा, क्लॉक गए काला, क्लॉक गए लाल, क्लॉक गए भूरा, मतलब सॉरी हरा वापस, है ना। तो हरा से गए काला, हरा से गए काला, और काले से गए हम लोग लाल पे। इसी तरह से हरा से गए तो भूरा आ गया, हरा से गए तो भूरा आ गया, और भूरे से गए तो क्या आ गया, पीला। भूरे से गए तो क्या आ गया, पीला। भूरे से गए तो क्या आ गया, पीला। अब आपसे क्या पूछा है कि भाई लाल का अपोजिट, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा होगा। लाल का अपोजिट क्या हो रहा है यहाँ पे, पीला। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। लाल का अपोजिट क्या हो रहा है, पीला। बोला ना मैंने कई बार, डायरेक्ट नहीं कटेगा, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं कट रहा है, तो इस तरह आपको इस तरह से रोटेशन मेथड से ही क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। शुरू में कट रहा था लेकिन अब नहीं कट रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो एक ही तरह के क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, आप क्योंकि सेम क्वेश्चन काफी करवा चुका हूं मैं, अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे अपन, है ना। चलिए थोड़ा ओपन डाइज वाला क्वेश्चन कर लेते हैं आप, या चलो ठीक है, थैंक यू। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि भाई अगर विपरीत फलक वो पूछेगा तो विपरीत फलक कैसे पता करना है, ठीक है। आपको एक छोटी सी जानकारी दी गई थी कि साधारण पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है। अब हम लोग सिंपल सी बात करेंगे कि एक डाइस को उनने खोल दिया है, खोलने के बाद आपको वापस उस डाइस को बंद करना है, तो बंद करने पे वो डाइस कैसा लगेगा। देखो कैसे होगा, मैं क्वेश्चन से ही बताऊंगा, क्योंकि यूं कितनी थ्योरी पढ़ूं कोई मतलब नहीं है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, यहां पे ये डाइस खुला हुआ है, ठीक है, ये PYQ है, यहाँ पे डाइस खुला हुआ है। अब डाइस खुला हुआ जो पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दी गई प्रश्न आकृति में खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। नहीं बोल रहा है, ध्यान रखना है, ये नहीं बोल रहा है कौन सा नहीं बनेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। ये खुला हुआ डाइस है और ये 4 ऑप्शन में बंद डाइस दे रखे हैं उसने, ठीक है। चलो देखते हैं। अब भाई मेरी बात सुनो, आपको सबसे पहले ये पता करना है कि क्या बनेगा, और उससे ही आप ये पता कर सकते हो क्या नहीं बनेगा। जैसे आप लोग, ये डाइस खुला हुआ है, तो आप लोग कुछ मत करो, इस पूरे डाइस में बताओ लिंक से हटके क्या है, तो आप बोल रहे हो सर लिंक से हटके तो ये दोनों। अब अगर लिंक से हटके ये दोनों है, तो भाई इसका सीधा मतलब ये हो जाएगा कि सर्कल का अपोजिट है ये वाला डॉट, सर्कल का अपोजिट है ये वाला डॉट, इस सर्कल का अपोजिट ये डॉट है, राइट। फिर एक एक घर छोड़ के अपोजिट बनाना है। कैसे, जैसे ये प्लस है तो इसकी जोड़ा किससे बनाओगे, इससे। मतलब प्लस का अपोजिट हो जाएगा ये वाला फिगर, ये, ठीक है। प्लस का अपोजिट ये फिगर, और इसका अपोजिट ये वाला डायग्राम, है ना। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा ये वाला डायग्राम। फिर से सुन लो, आपको सबसे पहले ये पता करना है लिंक से हटके क्या है। लिंक से हटके दोनों थे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, फिर एक एक घर छोड़ के इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप अगर बोल रहे हो कि ये सारे एक दूसरे के अपोजिट है, तो भैया अगर ये चीजें अपोजिट है, क्या है कभी भी साथ में दिखेगी, नहीं दिखेगी। अपोजिट का मतलब क्या है, अगर एक चीज आगे दिख रही दूसरी चीज उसके पीछे होगी, तो क्या है दोनों साथ में दिखेगी, कभी नहीं दिखेगी। तो
बोलने का मतलब यह है कि ये चीजें कभी भी साथ में नहीं दिखनी चाहिए। अब आप पहले वाले डायग्राम को देखो, पहले वाले डायग्राम आपसे पूछा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है ना। पहले वाले डायग्राम में देखो, इसका अपोजिट प्लस है, क्या यहाँ पे प्लस दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बल्कि ये दोनों दिखने नहीं चाहिए। फिर से सुन लो, इसका अपोजिट प्लस है। अब अगर इसका अपोजिट प्लस है, क्या ये दोनों साथ में दिखेंगे? कभी नहीं दिखेंगे, ये दोनों साथ में, अपोजिट है ना। अब अगर अपोजिट है तो साथ दिखने ही नहीं चाहिए दोनों, लेकिन ये दोनों क्या दिख रहे हैं? साथ में दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि ये वाला तो नहीं बन रहा है, ये नहीं बनने वाला। ठीक है, दूसरे डायग्राम में देखते हैं। देखो, इसका अपोजिट प्लस है, कहीं पे प्लस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। स्टार का अपोजिट ये है, कहीं पे ऐसा कुछ दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। सर्कल का अपोजिट डॉट है, यहां पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब ये बन जाएगा। ठीक है, प्लस का अपोजिट ये फिगर है, बन रहा है कहीं पे? ना। सर्कल का अपोजिट डॉट, कहीं बन रहा है डॉट? नहीं। इसका अपोजिट स्टार है, कहीं बन रहा है स्टार? नहीं बन रहा, तो ये भी बन जाएगा। अगले में देखो, डॉट का अपोजिट सर्कल, सर्कल दिख रहा है कहीं पे? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसका अपोजिट प्लस, प्लस दिख रहा है कहीं पे? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। स्टार का अपोजिट ये वाला सिंबल है, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मतलब ये तीनों तो बन जाएंगे, लेकिन ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बन रहा है? फिर सुन लो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये दोनों कभी भी साथ में नहीं दिखेंगे। इसके कारण ये वाला डायग्राम नहीं बना सकते हो, बाकी सब बन जाएंगे। क्या समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? केवल ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लियर है बात? चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना। चलिए आइए, बताओ भाई, ये तो तुम बता दोगे, जल्दी जल्दी करो जरा। वो बोल रहा है निम्नलिखित चित्रों का उपयोग करके ज्ञात कीजिए कि बी ऊपर में है तो नीचे कौन है। मतलब सीधी सीधी बात है, बी का अपोजिट कौन है, पूछ रहा है वो। चलो बता दो बी का अपोजिट कौन है, यहाँ पे जल्दी जल्दी बताओ जरा। बी का अपोजिट कौन है? देखो सीधा सीधा डायग्राम से दिख जाएगा, ये एडी है, ये भी एडी है, तो बी का अपोजिट कौन हो जाएगा? एफ। ये खत्म। ठीक है, सारे क्वेश्चन पीवाई क्यू है। एडी से एडी कैंसिल हो गया, तो बी का अपोजिट कौन हो गया? एफ हो गया। सिंपल है यार, कुछ नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो वापस से खुले पासे का क्वेश्चन आ रहा है, ये लो पढ़ो इसको। सारे के सारे पीवाई क्यू है क्वेश्चन। दी गई प्रश्न आकृति को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए। अब यहां पे उसको चुनना है जो बन रहा है, इसके पहले उसको चुनना था जो नहीं बन रहा था, यहां उसको चुनना है जो बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा? क्या सिखाया तुमको? जो अलग चल रहे हैं उनके जोड़े बनते हैं हमेशा। देखो इनके जोड़े बन गए, ये रहा। टी का जोड़ा किससे बन रहा है? यू से, तो मतलब टी और यू हमेशा साथ में, मतलब हमेशा अपोजिट होंगे। ठीक है, एक एक घर छोड़ के जोड़ा बनाओ। यू का अपोजिट किससे? ओ का अपोजिट, ओ का जोड़ा किससे बनाओगे? एल का, मतलब ओ किसके अपोजिट है? एल के। और के का जोड़ा किससे बनाओगे? एम से। के किसके अपोजिट है? एम के। मेरे हिसाब से यहां तक कहानी बिल्कुल क्लियर होगी आपको। ठीक है, फिर से सुन लो, अलग अलग चलने वाले हमेशा जोड़ा बनाएंगे। ये एक घर छोड़ के जोड़ा बनाएगा और ये भी एक घर छोड़ के जोड़ा बनाएगा, ये जोड़े बन गए। जोड़े का मतलब ये है कि ये हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। ये दोनों साथ में कभी नहीं दिखेंगे। आपसे पूछ रहा है उसको चुनो जो बनेगा, मतलब तीन नहीं बनेंगे और एक बनेगा। चलो देखते हैं। देखो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं इसके चारों ऑप्शन शायद गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एक बार पहले भी क्लास में करवाया है, मैं देख लेता हूं फिर भी। देखो टी के साथ कहीं पे यू दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन देखो इस वाले ऑप्शन में एल और एल दो दिख रहे हैं, बाकी दो एल हो नहीं सकते। एल केवल एक बार आएगा पासे के अंदर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में एल कितनी बार दिखाया है? दो बार। चलो इसको छोड़ देते हैं। देखो एम का अपोजिट क्या है? के। एम और के साथ में दिखना चाहिए क्या? नहीं दिखना चाहिए, मतलब ये तो नहीं बन रहा है। ठीक है, एम का अपोजिट के, एम और के साथ में दिखना चाहिए? नहीं बन रहा, दिखना चाहिए, भी हटा दो। ठीक है, फिर के का अपोजिट एम का दिख रहा है? नहीं। ओ का अपोजिट क्या है? एल, और ये दोनों क्या हो रहे हैं? यहाँ पे साथ में दिख रहा है, ये भी नहीं बनेगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन इसके लिए क्या कर रहा है? इस ऑप्शन में यहाँ एल नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग होगा जो कि इसने लिखा नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर है, लेकिन ये मिसप्रिंट क्यों है? क्योंकि यहाँ भी एल है और यहाँ भी एल है, तो वो आप देख लेना। यहाँ पे कुछ और होगा, मतलब यहाँ एल नहीं हो सकता। ये अगर ये है तो यहाँ पे फिर एल नहीं होगा, यहाँ कुछ और होगा। ठीक है ना, बाकी तीन तो बन ही रहे, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका, लेकिन ये ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट है, तो आप देख लेना ना। आपको फंडा क्लियर होना चाहिए, बस ऑप्शन से मतलब नहीं है आपको। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये यार ये तो कर लेना है यार, है ना। क्या है इसमें? दिए गए चार स्तंभ दर्शा गए, शीर्ष उसके शीर्ष पर संख्या 6, तो तल पर मतलब 6 का अपोजिट पूछ रहा है। 6 का अपोजिट नहीं बता सकते क्या? आप बता दो यार 6 का अपोजिट। इतने क्वेश्चन करा दिए अब तो। 6 का अपोजिट बताना है, 6 का अपोजिट बताना है। 6 का अपोजिट ना, 6 का अपोजिट। चलो देखते हैं क्या करोगे। सिंपल सी चीज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे।
यहाँ 6 को सर्कल बनाओ, 6 से क्लॉकवाइज गए 3, 3 से क्लॉकवाइज आए 2, 2 से क्लॉकवाइज गए वापस से क्या आ गया 6, मतलब 6 से गए तो 3 पे आ गए और 3 से गए तो 2 पे आ गए। वापस से 6 का सर्कल बनाओ, 6 से 4, 4 से 5, 5 से 6, मतलब 6 से 4 और 4 से कहां आ गए 5 पे। तो देखो 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5 है ना, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 ही नहीं आया है। और एक चीज और देख लो, ये वाला जो पासा है ना, ये मानक पासा है। कैसे पता आपको, देख लो 4 और 3 कितने हो रहे हैं 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7, मतलब ये जो पासा है ये मानक पासा है। तो 6 का अपोजिट क्या होगा 1। क्लियर, 6 का अपोजिट क्या हो गया 1, मानक पासा है। किसे मैं बता चुका हूं यहाँ पे। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा तेज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका बता चुका हूं। ठीक है, ये भी ऐसा ही है, कर लेना, मैं टाइम खराब नहीं करना चाहता हूं इस पर। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है, चलो छोड़ो इसको, ये कर लोगे, बता चुका हूं ऐसा क्वेश्चन में ना, कर लेना है इसको, कुछ नहीं है इसमें। चलो करा देता हूं यार, रुक जाओ, 71 करा लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है शायद। चलो, उन घनों का चयन किए जिन्हें दी गई शीट को लाइनों को मोड़कर बनाए जा सकते हैं। उसका चयन करना है जो बनेगा, उसका नहीं करना है जो नहीं बनेगा, जो बनेगा उसका चयन करना है। अच्छा, तुमको अभी तक क्या सिखाया है, अपोजिट वाले हमेशा साथ होते हैं, तो एफ का साथी या एफ का अपोजिट कौन हो गया एल, ए का अपोजिट कौन हो गया सी, एक घर छोड़ छोड़ के बनाते जाओ। टी का अपोजिट कौन हो गया, टी का अपोजिट हो गया जे। अपोजिट का मतलब ये लोग कभी भी साथ में नहीं दिखने वाले। ठीक है, चलो, ए का अपोजिट सी है, सी कहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। टी का अपोजिट जे है, जे कहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। एफ का अपोजिट एल, ए कहीं दिख रहा है, नहीं, तो मतलब ये तो बन जाएगा। एफ का अपोजिट सी है, एफ का सॉरी एफ और सी, एफ का अपोजिट क्या है एल, तो एफ के साथ एल नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। टी के साथ जे नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा, और सी के साथ ए नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा, मतलब ये भी बन जाएगा। आगे सी के साथ ए नहीं दिखना चाहिए, कहीं दिख रहा है, देखो सी और ए साथ में दिख रहा है, ये दोनों साथ में नहीं दिखना चाहिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलो, टी के साथ कौन है, टी का अपोजिट कौन है जे, टी और जे साथ में नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहे हैं। एल और एफ साथ में नहीं दिखना चाहिए, लेकिन एल और एफ यहाँ पे क्या दिख रहा है साथ में दिख रहा है, ये भी नहीं बनेगा। तो बनेगा क्या ए और बी, है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। मेरे हिसाब से अब आपको चीजें क्लियर हो गई है, अपोजिट पता करो, फटाफट फटाफट कर दो बस। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ए और सी अपोजिट और यहाँ ए और सी साथ में दिख रहे थे। ये क्यों नहीं हुआ, एल और एफ अपोजिट है, यहाँ एल और एफ साथ में दिख रहे थे, इसलिए नहीं हुआ। ये दोनों नहीं हुआ और ये दोनों हो गए, राइट, मतलब आंसर ए और बी दोनों एक्सेस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो, सारे क्वेश्चन भैया पीवाई क्यू है ना, देख सकते हो आप। चलो ये कर लोगे, बताओ यार, काफी करा चुके हैं आप तो। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, करो, कर ही लोगे। निम्नलिखित पेपर कटिंग को लाइनों के अनुसार मोड़कर घनाकार बॉक्स बनाया जाता है, विकल्पों में से कौन सा परिणामी सही छवि का चयन किया। सही बताना है, गलत नहीं बताना है, सही बताना, कौन सा बनेगा, राइट। क्या सीखा है अभी तक आपने, मुझे ये बता दो बस, क्या सीखा है अभी तक आपने, ईमानदारी से बताओ भाई, क्या सीखा है अभी तक। अभी तक हमने ये सीखा है कि सर्कल का अपोजिट क्या होगा ब्लैंक, तो सर्कल का अपोजिट हो रहा है ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक क्यों हो रहा है, अरे भाई कुछ भी नहीं है ना, ब्लैंक हो गया यहाँ पे। इसका अपोजिट क्या हो रहा है एरो, मतलब इस स्टार का अपोजिट होगा एरो, स्टार का अपोजिट होगा, स्टार का अपोजिट होगा एरो। ठीक है, और इस ब्लैंक का अपोजिट भी क्या है ब्लैंक, मतलब ब्लैंक का अपोजिट क्या होगा ब्लैंक। चलो देखते हैं, है ना। पहले तो ये बताओ क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका अपोजिट ये और ये दोनों साथ में दिखना ही नहीं चाहिए, हटाओ इसको। ठीक है, अच्छा, ये पास, अब देखो ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक है, यहां पे ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक, फिर से सुन लो, ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक होना चाहिए, यहां पे ब्लैंक और ब्लैंक साथ में नहीं दिखेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए अपोजिट। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये वाला ब्लैंक भी तो यहां आ सकता है, हाँ हो सकता है, चलो देखते हैं क्या ये दोनों साथ में दिखेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, हटाओ वाला। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, है ना, यहां पे ओके, ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक है और इस ये दोनों भी तो अपोजिट है, फिर कौन सा लोगे यार, प्रॉब्लम दे रहा है ये तो। ठीक है, या तो देखो इसका आंसर बी है या फिर डी है, दोनों में से एक होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये बात सही है कि सर्कल का अपोजिट ब्लैंक नहीं हो सकता, लेकिन ये वाली ब्लैंक फेस तो हो सकती है। ये भी सही है कि ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक नहीं हो सकता, लेकिन ये वाली ब्लैंक फेस तो यहाँ आ सकती है ना। इसका मतलब ये दोनों तो मिल सकते हैं ना भैया, ये दोनों भले ही नहीं मिल रहे, ये दोनों तो मिल सकते हैं, ये दोनों भले ही नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ना। इसका आंसर देखना पड़ेगा क्या है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको देख लेना 72 को। चलो बढ़ते हैं आगे।
73 वही क्वेश्चन है, अब मैं नहीं करूंगा, मैं काफी करवा चुका हूं, इसलिए अब अपन चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं ना, काफी क्वेश्चन करवा चुके हैं अपन इसके, और आप भी कर ही लोगे अभी सब कर लोगे, ये करवा चुका हूं, देखो आप प्लीज यार, है ना, करवा चुका हूं ये सब में, और आप देख लो भले देखना है तो, ऐसा कर चुके हैं अपन ये सब। उत्तर आकृति में किस घन की प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, यहां पूछ रहा कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है भैया। इसका अपोजिट ये, डॉट का अपोजिट क्रॉस, और स्टार का अपोजिट ये, ठीक है, इसको कर लेना, बाकी कहानी अपन एक आध दो चीज और उसमें बची, वो अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।